अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक डैम जिसको आप झील भी कह सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पानी है इसका, और इसको जो है हमारी लोकल ज़ुबान में दड़ंदे डैम बोलते हैं या दड़ंदे बंद बोलते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त पानी है इसका। इस साल चूँकि बहुत ही ज़बरदस्त बर्फ़बारी हुई है और बहुत अच्छी बारिशें हुई हैं, तो जो लोग चमन का विज़िट करते हैं कोई गाड़ी वगैरह लेने के लिए या दूसरी शॉपिंग्स के लिए, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि वो लाजमी इस झील या इस डैम को विज़िट करें। बहुत खूबसूरत पानी है, बहुत खूबसूरत लोकेशन पे है, और स्पेशली जो है स्प्रिंग सीज़न में, जो है बाहर के सीज़न में, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये डैम। तो आप इसको विज़िट करें। और इस साल बहुत ही अच्छी बर्फ़बारी हुई है, जिसके नतीजे में जो है बागात भी अच्छे हैं और मौसम भी बहुत ही प्यारा है। अभी तक इवन जून स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। ये क्लिप मैं ओरिजिनल सैफ मलूक की दिखा रहा हूँ। तो अभी मैं आपको दड़ंदे डैम की क्लिप भी दिखाऊंगा, तो आपने बताना है कि कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है। रास्ते में आपको जगह जगह जो है वो अनार, खुबानी, सेब, बादाम, चेरी के बागात नज़र आएंगे। अगर गंदम का सीज़न हो तो गंदम की बहुत खूबसूरत फसलें मिलेंगी आपको रास्ते में। चमन और किला अब्दुल्ला तो फिर अनार और अंगूर के लिए पूरे पाकिस्तान में स्पेशल है। अब किला अब्दुल्ला और चमन के खुश पहाड़ों को ना देखें, इसके फलों में जो जायका है वो आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। चमन कोयटा रोड पे जो है मोहम्मद अली बावड़ी से आपने मशरिक की तरफ जो है वो टर्न कर लेना है। रास्ता थोड़ा सा कच्चा है, जिसको जो है वो माचके का मांदा कहा जाता है। जो माचके को रास्ता जाता है, तो उसी रास्ते पे आपने चलना है। लेकिन आपकी छोटी गाड़ी भी आराम से चली जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा पानी नहीं आया हो तो आपकी छोटी गाड़ी भी आराम से चली जाएगी। माचका नदी में 7 से 8 किलोमीटर चलते हुए जो है वो आप डैम तक बासानी पहुंच जाएंगे। स्प्रिंग सीज़न में जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छी घास उगी होती है पहाड़ों पे और पहाड़ों के दामन में, और बहुत ही अच्छी ग्रीनरी होती है। लेकिन मई का एंड आते आते और जून आते आते वो घास जो है वो ख़त्म हो जाती है। व्यूवर्स, दिल थाम लीजिए क्योंकि मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको दड़ंदे डैम, और इसका कलर आप ऑब्ज़र्व करें। बिल्कुल आप दीवाने हो जाएंगे इस डैम के। ऐसा खूबसूरत पानी आपने नहीं देखा होगा। इतना खूबसूरत पानी, और बहुत ही अजीब रंग है इस पानी का। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसा ऐसा कलर आपने बहुत ही कम देखा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूँ, क्योंकि बहुत खूबसूरत कलर है इस डैम का, और बहुत ही दिलकश नज़ारा होता है। और जून एंड तक जो है वो थोड़ी थोड़ी ग्रास रहती है पहाड़ों पे। उसके बाद जो है ये बारिशों की ग्रास होती है। तो बारिश चूँकि बलूचिस्तान में मई के बाद जो है वो तकरीबन बंद हो जाते हैं, और उसके बाद बहुत कम बारिशें होती हैं। तो ये सब्ज़ा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो डैम का पानी है और जो डैम की खूबसूरती है, वो जब आप इसको लाइव देखेंगे तो बिल्कुल जिन्होंने सैफुल मलूक को भी देखा है, झील सैफुल मलूक को, तो वो भी कहेंगे कि अगर पानी का रंग देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा है। और ये बंद कह लें, झील कह लें या डैम कह लें, ये इसकी डाउन साइड है। और नीचे से इसका स्पेलवे है, पानी निकल रहा होता है। और डैम तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। बिल्कुल जब बंदा फर्स्ट टाइम इसको देखता है तो बंदे की आँखें बस देखती रह जाती है, और बंदा सोचता है बस यहीं पे रह जाए। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ दरख्त लगें, कुछ पाइन ट्रीज लगें, कोई काबली तूत लगे, कोई और दरख्त लगें। इसको गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट या महकमा जंगलात या इलाके के लोग इसको जो है वो अच्छा टूरिस्ट पॉइंट बनाए। और इसकी एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे कचरा भी नहीं है, और अभी तक बहुत साफ़ है ये। लेकिन ये एक अच्छा टूरिस्ट पॉइंट बन सकता है। पानी का कलर तो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसके पत्थर जो हैं वो पानी के तह में नज़र आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत साफ़ और शफाफ पानी है। और अगर इसको अच्छा टूरिस्ट पॉइंट बनाया जाए, यहाँ पे अच्छे दरख्त लगाए जाएँ, और इसको थोड़ा सा जो है प्रमोट किया जाए और फैसिलिटीज़ दी जाए,
تو علاقے کے لوگوں کے لیے کچھ روزگار بن سکتا ہے، یا کوئی تفریح کا پوائنٹ بن سکتا ہے، یا کوئی اویئرنیس آ سکتی ہے پانی اور جنگلات کے بارے میں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، پائن ٹریز کو جو ہے وہ زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کچھ پائن ٹریز تو تقریباً 6 مہینے تک بھی وداؤٹ واٹر سروائیو کر سکتے ہیں۔ تو بلوچستان کے حوالے سے جو کوئٹہ پائن ہے وہ یہاں پہ اگر لگ جائے، اور محکمہ جنگلات کے پاس بہت سے پودے آتے ہیں، تو اس کو گرین بنایا جا سکتا ہے۔ اس پانی میں آپ نے نہانا بالکل نہیں ہے، کیونکہ اس میں نیچے کیچڑ ہوتا ہے، اور جب آپ جن لوگوں کو تیرنا آتا بھی ہے وہ جب تھوڑا سا کھڑے ہو جاتے ہیں پانی میں، تو کیچڑ میں پیر پھنس جاتے ہیں اور واپس جو ہے وہ نکل نہیں پاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ڈوب جاتے ہیں۔ اور دوسری بات، اس کی گہرائی کا بھی صحیح پتہ نہیں ہے۔ اس طرح کے خوبصورت درخت اگر لگ جائیں تو بہت ہی مزہ آئے گا۔ محکمہ جنگلات کو اگر میری یہ ویڈیو پہنچے تو میری ان سے گزارش ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ اچھے پائن ٹریز لگائے جائیں، اور اس کو ایک اچھا تفریح ٹورسٹ پوائنٹ بنایا جائے، اور اگر ہماری جنریشن کو اس سے فائدہ نہ ہو تو کم سے کم اگلی جنریشن کو اس کا بینیفٹ ملے۔